हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। और आज के सेशन में हम आपके क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बायोकेमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से पूछे जाते हैं और निमोनिक्स के हेल्प से इन क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट देखिए, आपका टाइप की बात करते हैं तो मोनोसेक्राइड। तो मोनो मतलब होता है सिंगल, सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। तो मोनोसेक्राइड मतलब सिंगल शुगर। ओलिगोसेक्राइड की बात करें तो 2 से लेकर 10 शुगर यूनिट को हम क्या बोलते हैं? ओलिगोसेक्राइड, राइट। पॉलीसेक्राइड का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब मेनी, सेक्राइड का मतलब शुगर होता है। 10 से ज्यादा शुगर यूनिट हो तो इनको हम क्या बोलते हैं? आपका पॉलीसेक्राइड। चलिए अब इनके क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने से पहले एक जनरल फार्मूला देख लो कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? इट इज अ हाइड्रेट ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट मतलब हाइड्रेट ऑफ कार्बन, और किससे मिलकर बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है? कार्बन, और हाइड्रेट मतलब वाटर। क्लियर। अब इनका हम लोग जनरल फार्मूला की बात करें, इनका जनरल फार्मूला क्या होने वाला है? तो जितना आपका कार्बन होगा, राइट, उतना ही यहां पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आपके डबल हो जाएंगे। ये बात याद रखना, ठीक है। ये इसका एक जनरल फार्मूला है, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, CnH2ON। ये जनरल फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो जितने कार्बन होंगे उतने ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे और हाइड्रोजन का रेशियो आपका डबल हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझिए, C6H12O6, ये किसका फार्मूला है? आपका ग्लूकोज का फार्मूला है। तो यहां पर देखिए, आपका जितने कार्बन है, कार्बन कितना है? आपका 6 है, राइट। तो कार्बन जितना है उतना ही यहां पर ऑक्सीजन आपको नजर आ रहा है, और हाइड्रोजन का रेशियो आपका डबल हो गया। तो इनका रेशियो क्या है? आपका 1:1। 1 कार्बन तो ऑक्सीजन भी 1 रहेगा और हाइड्रोजन का रेशियो आपका डबल हो जाएगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन भी आपके जीपेट एग्जाम में पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट में आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? तो 1:1 आंसर करना है। क्लियर हो गया? तो ये सिंपल क्वेश्चन, और ये आपका एक जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट का। यहां पर एन क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इनके क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। मोनोसेक्राइड की बात कर लेते हैं। मोनोसेक्राइड मतलब जिसमें आपके सिंगल शुगर यूनिट प्रेजेंट हो, राइट। और ये स्टार्ट कहां से होता है? कार्बन के हिसाब से बात करें मोनोसेक्राइड का, मोनोसेक्राइड मतलब होता है आपका सिंगल कार्ब, सिंगल शुगर। मोनो मतलब सिंगल, सेक्राइड मतलब शुगर। ये 3 से लेकर आपके 7 कार्बन तक का होंगे। एग्जाम्पल की बात करें आपका ट्रायोस, ट्रायोस मतलब जिसमें आपके 3 कार्बन है। फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी बताया, जितने कार्बन होंगे उतने ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपका डबल हो जाएगा। तो ये आपको फार्मूला याद हो गया, मतलब इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो ट्रायोज मतलब जिसमें 3 कार्बन हो। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? आपका ग्लिसरेल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ग्लिसरेल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, इनका यूज आपने देखा होगा ग्लाइकोलिसिस साइकिल में। तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल में इस ट्रायोस शुगर का यूज होता है। इंटरमीडिएट स्टेप में आपको देखने को मिलेगा ग्लिसरेल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्लियर। टेट्रा की बात करते हैं तो टेट्रा का एग्जांपल होता है आपका इरिथ्रोज और इरिथ्रोलोज। इरिथ्रोज और इरिथ्रोलोज जो है ये आपका टेट्रा का एग्जांपल है। पेंटा मतलब 5 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेक्राइड, और यहां पर राइबोस, राइबुलोस, डीऑक्सीराइबोस, ज़ैलिलोस, और राइबोस से ही आगे चल के क्या बनेगा? आपका आरएनए बनेगा, और डीऑक्सीराइबोस से आगे चल के क्या बनेगा? डीएनए। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि डीएनए में किस टाइप का शुगर है? तो डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर प्रेजेंट होते हैं, और आरएनए में राइबोस शुगर प्रेजेंट होते हैं, जो कि पेंटोस शुगर का एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपको याद करना है ज़ैलुलोज जो है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हेक्सोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हेक्सोज शुगर है। और हेक्सोज शुगर को याद करने का मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। मैडम जी देखिए, फ्रुक्टोज का मतलब पता होना चाहिए आपको, फ्रूट शुगर। फ्रुक्टोज को क्या बोलते हैं? फ्रूट शुगर। फ्रूट में जो शुगर है इसको बोलते हैं फ्रूट शुगर। तो इसको आपको याद करना है
जी मैडम जी आप तो फ्रूट खाइए, अपने मैडम को क्या बोलना है, जी मैडम जी आप तो फ्रूट खाइए। इस ट्रिक से आपको याद करना है हेक्सोस शुगर को। जी से क्या हो गया आपका ग्लूकोज, जी से क्या हो गया ग्लूकोज। एम से क्या हो गया, एम से देखिए आपका मेनोज, एम से क्या हो गया मेनोज। फिर जी से क्या हो गया आपका गैलेक्टोज, जी से गैलेक्टोज। और इस फ्रूट से क्या हो गया आपका फ्रुक्टोज। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक कीटोन शुगर है। ये किस टाइप का शुगर है, कीटोन शुगर है। और बाकी ये जो जी मैडम जी जो है ये एल्डिहाइड शुगर है, इनके स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका मोनोसेक्राइड। यहां आपके लिए ट्रिक भी हमने लिखा हुआ है, जैसे आप इसको ग्लाइजी करके याद कर सकते हो, ग्लाइजी करके याद रख सकते हो, जिनके ट्वीन हैं एरी करके इनके ट्वीन है, इस तरीके का आप इसका ट्रिक बना सकते हो। और ये तो पेंटोस को आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे आगे चल के आपका डीएनए और आरएनए बनेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर, ज़ैलुलोज, ये सब एग्जाम्पल होते हैं पेंटोस शुगर का। और हेक्सोस शुगर का मैंने एग्जाम्पल बता दिया, जी मैडम जी आप तो फ्रूट खाइए। इस ट्रिक के हेल्प से आप इनको याद कर सकते हो। और सबसे लास्ट में हेप्टोज, जिसमें आपके 7 कार्बन होते हैं, स्यूडो हेप्टुलोज इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट फिर हम लोग बात करते हैं आपका डाइसेक्राइड। नेक्स्ट बात करते हैं डाइसेक्राइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और डाइसेक्राइड को याद कर लेना आप लोग मोहनलाल शुक्ला, ठीक है, मोहनलाल शुक्ला जी को याद कर लेना, शुक्ला। ये आपका डाइसेक्राइड का ट्रिक है। मोहनलाल शुक्ला का मतलब, मोहन से आप याद कर लेना माल्टोस, माल्टोस। एल से आप याद कर लेना, लाल से याद कर लेना आप लोग लैक्टोस। और शुक्ला से याद कर लेना सुक्रोस। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड मतलब जिसमें आपके 2 शुगर यूनिट प्रेजेंट हो। तो मोहनलाल शुक्ला बहुत ही सिंपल है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, माल्टोज में क्या प्रेजेंट होता है, माल्टोज को बोलते हैं माल्ट शुगर, और इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं। लैक्टोज, जिसको हम लोग मिल्क शुगर बोलते हैं, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना हुआ है लैक्टोज जो है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका सुक्रोज, सुक्रोज जो है ये ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलकर बना हुआ है, जीएफ, राइट, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलकर बना हुआ है। और इसको हम लोग, जो हम चीनी खाते हैं ना, जो चाय पीते हैं, तो जो केन शुगर होते हैं, गन्ने में जो शुगर होता है, यही नाम होता है सुक्रोज का। और 1-2 एग्जाम्पल आप लिख देते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है, इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, एग्जाम में आ चुका है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल बताओ, आंसर आपको सुक्रोज करना है। सेकेंड क्वेश्चन यहां से आ चुका है, इनवर्ट शुगर किसको बोलते हैं, केन शुगर किसको बोलते हैं, केन मतलब गन्ने में जो प्रेजेंट होता है। ये एग्जाम में आया हुआ है आपका, केन शुगर, इनवर्ट शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, ये सब एग्जाम्पल होते हैं, शुक्ला जी को याद कर लेना सुक्रोज का। तो ये हो गया आपका डाइसेक्राइड। नेक्स्ट बात करते हैं आपका ट्राइसेक्राइड। तो ट्राइसेक्राइड के एग्जाम्पल होता है रैफिनोज और जेंसियानोज। वैसे टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड, हेक्सासेक्राइड, तो इनको टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ना बोलते हुए डायरेक्ट क्या बोल देते हैं, ओलिगोसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड मतलब सिंगल, आपका मोनो मतलब सिंगल, तो सिंगल शुगर को बोलते हैं मोनोसेक्राइड। 2 से लेकर 10 शुगर यूनिट तक का बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड इंपॉर्टेंट है तो उसको हमने अलग से आपको बता दिया। तो 3 से लेकर जो 10 तक का आपका शुगर यूनिट है, इनको हम लोग ओलिगोसेक्राइड बोलेंगे। और मोर देन 10 शुगर यूनिट हो, इनको हम पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीसेक्राइड। और पॉलीसेक्राइड का आपका एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, होमोपॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड। तो होमोपॉलीसेक्राइड मतलब, होमो का मतलब होता है सिमिलर, होमो का मतलब होता है सिमिलर, और पॉलीसेक्राइड मतलब बहुत सारे आपके शुगर यूनिट अटैच होंगे। बट होमो लिखा है मतलब सिमिलर टाइप के आपके शुगर यूनिट अटैच होंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो आपका स्टार्च, स्टार्च हो गया डेक्स्ट्रिन, स्टार्च हो गया डेक्स्ट्रिन, ग्लाइकोजन, इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोजन, जो कि स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका सेल्यूलोज, ये भी आपका होमोपॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल हैं। और
इंसुलिन नहीं होता है ना, इनुलिन लिख रहा हूं, इनुलिन, जिसका यूज होता है जीएफआर को एस्टिमेट करने के लिए, राइट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को एस्टिमेट करने के लिए इन्यूलिन का यूज होता है। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये किसका पॉलीमर होता है, तो इट इज द पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, ये फ्रुक्टोज का पॉलीमर होता है हमारा इन्यूलिन जो है। बाकी स्टार्च ग्लाइकोजन जो है ये ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं, राइट। तो स्टार्च हो गया, डेक्स्ट्रिन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, इन्यूलिन, ये सब आपके होमोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं। और हेट्रो का एग्जाम्पल सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एच एच करके याद करना है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट, पॉलीसेकेराइड मतलब यहां पर जो शुगर यूनिट है ये डिफरेंट डिफरेंट होंगे, आप सेम नहीं होंगे। इसके एग्जाम्पल एच करके याद कर लेना। एच मतलब हिपेरिन, हिपेरिन जो कि नेचुरल एंटीकोगुलेंट है और इसका नेचर क्या है आपका हेट्रोपॉलीसेकेराइड। और सेकंड आपको हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइलुरोनिक एसिड और हिपेरिन एच एच करके याद कर सकते हो, ये आपके म्यूकोपॉलीसेकेराइड या फिर इनको हेट्रोपॉलीसेकेराइड बोलते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा आपके कोंड्राइटिन सल्फेट, आपका केराटन सल्फेट, जो सल्फेट होता है आपका डर्मेटन सल्फेट, केराटन सल्फेट, ये भी आपके हेट्रोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं। बाकी मेन आपका हिपेरिन और हाइलुरोनिक एसिड हेट्रोपॉलीसेकेराइड में पूछे जाते हैं। इनका आप यहां पर ट्रिक भी देख सकते हो, ट्रिक आपके लिए बनाया गया है। जैसे बात करें होमोपॉलीसेकेराइड को याद करने का ट्रिक क्या है, स्वीट डॉग इन ग्रीन कोट, एक डॉग को ग्रीन कोट पहना दिया गया है और इससे आप याद कर सकते हो होमोपॉलीसेकेराइड, राइट। जैसे स्वीट, स्वीट मतलब सुक्रोज हो गया, डॉग का मतलब क्या हो गया आपका डेक्स्ट्रिन हो गया, ठीक है। इसका जी मतलब ग्लाइकोजन हो गया, इन मतलब इन्यूलिन हो गया और कोट मतलब हो गया आपका सेल्यूलोज। तो चाहो तो आप इस ट्रिक के हेल्प से याद कर सकते हो कि होमोपॉलीसेकेराइड में हमने डॉग को क्या कर दिया, एक ग्रीन कोट पहना दिया, राइट। और इसके बाद देखिए हेट्रो का भी आपके लिए ट्रिक बनाया गया है कि देखिए हाई कूल हैंडसम किड डांस, इस तरीके से आप याद करना, या जैसे मैंने आपको बताया है जो एच एच वाले होते हैं हिपेरिन और हाइलुरोनिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है हेट्रोपॉलीसेकेराइड में। और जो सल्फेट वाले होते हैं केराटन सल्फेट एंड डर्मेटन सल्फेट, ये एग्जाम्पल होता है आपका हेट्रो का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर का। ये क्वेश्चन जीपे 23 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट में आपका किसका रेशियो पूछा गया है, आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो पूछा गया है। तो हमने डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब हाइड्रेट ऑफ कार्बन, राइट। तो यहां पर जितना कार्बन होगा इसके जस्ट डबल आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, जितना कार्बन उतना ऑक्सीजन। तो कार्बन आपका 1 होता है, हाइड्रोजन का रेशियो 2 होता है और ऑक्सीजन का रेशियो 1 होता है। तो 1 to 1, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा कि क्वेश्चन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायोसुगर, ट्रायोसुगर मतलब जिसमें आपके 3 कार्बन यूनिट प्रेजेंट हो, मोनोसेकेराइड की बात हो रही है। तो ट्रायोसुगर मतलब क्या होता है, ग्लाइसिडी करके हमने याद किया है, ग्लाइसिडी मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड और आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल में आपको देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड और एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये दोनों आपके ट्रायोसुगर के एग्जाम्पल होता है। ग्लूकोज जो कि आपका हेक्सोसुगर है, ये हेक्सोसुगर है। राइबोलोज, राइबोस, ये आपका पेंटोस शुगर है, 5 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेकेराइड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डाइसेकेराइड, जब भी डाइसेकेराइड की याद आए तो मोहनलाल शुक्ला जी को याद कर लेना। तो मोहनलाल शुक्ला से कौन ऐड हो रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका लाल से हो जाएगा लैक्टोज, जिसको हम लोग मिल्क शुगर बोलते हैं, ठीक है। और इसका कंपोजिशन की बात करें किससे मिलकर बना हुआ है, तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना हुआ है। लैक्ट से याद कर लेना ये वाला। नेक्स्ट, द इंपॉर्टेंट डाइसेकेराइड, इसमें से डाइसेकेराइड मतलब आपको
मोहनलाल शुक्ला जी को आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सुक्रोज तो है बिल्कुल, जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना हुआ है। माल्टोज जो है माल्ट शुगर ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है। लैक्टोज जो है आपका ग्लूकोज प्लस, राइट, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना हुआ है। और सेल्यूलोज आपका एक होमोपॉलीसेकेराइड है, तो ये इस कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर डाइसेकेराइड की बात हो रही है। तो करेक्ट आंसर आपका PQR करेक्ट होगा, सेल्यूलोज रॉन्ग है क्योंकि ये आपका होमोपॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है। स्टार्च क्या है, तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, ये सब आपके होमोपॉलीसेकेराइड है। तो करेक्ट आंसर आपका सी। म्यूकोपॉलीसेकेराइड या फिर हेट्रोपॉलीसेकेराइड की बात करें तब आपको एच करके याद करना है, हिपेरिन एंड हाइलुरोनिक एसिड। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मोनोसेकेराइड जिसमें आपके 5 कार्बन प्रेजेंट हो, 5 कार्बन मतलब पेंटोज शुगर की बात कर रहा है, और पेंटोज शुगर में क्या प्रेजेंट होता है आपका, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज और ज़ैल्यूलोज, ये सब एग्जाम्पल होते हैं। राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, राइबुलोज, ज़ैल्यूलोज, ये सब आपके पेंटोज शुगर के एग्जाम्पल होता है। इरिथ्रो जो होता है वो टेट्रा शुगर होता है, ठीक है, टेट्रोज शुगर। तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा इसका। नेक्स्ट मोनोसेकेराइड, इसमें से मोनोसेकेराइड आइडेंटिफाई करना है, तो ये तो आपका मोहनलाल शुक्ला का ट्रिक्स हो गया। राइबोस शुगर जो है जिससे आरएनए बना हुआ है, ये आपका मोनोसेकेराइड है। नेक्स्ट गैलेक्टोस, गैलेक्टोस किसका एग्जाम्पल है, गैलेक्टोस क्या है आपका, हमने एक ट्रिक बताया था आपको, जी मैडम जी फ्रूट खाइए, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमने एक ट्रिक बताया था, जी मैडम जी आप तो फ्रूट खाइए, तो जी मतलब ग्लूकोज, मेनोज और गैलेक्टोज, और ये एग्जाम्पल है आपका मोनोसेकेराइड का हेक्सोज शुगर, मोनोसेकेराइड का हेक्सोज शुगर। नेक्स्ट सुक्रोज, सुक्रोज क्या है आपका, सुक्रोज एक आपका डाइसेकेराइड है, राइट, सुक्रोज क्या है आपका डाइसेकेराइड है, जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट चलिए, तो सुक्रोज से रिलेटेड इसको इनवर्ट शुगर बोलते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुक्रोज से रिलेटेड गन्ने में प्रेजेंट होता है तो केन शुगर के नाम से भी जानते हैं, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर बहुत फेमस क्वेश्चन है सुक्रोज से रिलेटेड। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने आपका कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किया हुआ है, ट्रिक निमोनिक्स के हेल्प से आपको समझाया है, और आप देखे हैं कि कितने डिफरेंट फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। और इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप GDC के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। आज के सेशन में बस इतना ही, थैंक यू सो मच।